जब भी हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना? पर असली इंजन वो तो लाखों छोटे व्यवसाय हैं। आज हम एक नई रिपोर्ट पर नजर डालेंगे जो दिखाती है कि ये छोटे व्यवसाय न सिर्फ चुनौतियों को झेल रहे हैं बल्कि सच में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए पता करते हैं कैसे। तो इस रिपोर्ट से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि पिछले कुछ महीनों में भारत के जो छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं, MSMEs जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही मजबूत साबित हुए हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये मजबूत व्यवसाय आखिर हैं कौन? आइए इस कहानी के जो असली हीरो हैं, यानी भारत के MSMEs, उनसे मिलते हैं। ओके, तो ये MSME है क्या? इसका मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो सच में हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन रूम है। देश की ग्रोथ और रोजगार, इन सब में इनका बहुत बहुत बड़ा रोल है। और हाँ, ये जो बातें हो रही हैं, ये कोई हवा में नहीं है। ये रिपोर्ट पूरे भारत के 1200 छोटे व्यवसायों से बात करके तैयार की गई है। मतलब इससे हमें जमीनी हकीकत की एक बिल्कुल साफ और गहरी तस्वीर मिलती है। तो अगला सवाल, इनकी इस सफलता के पीछे का राज क्या है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो सब कुछ इतना सही चल रहा है? क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कुछ ठोस, कुछ सॉलिड कारण है? चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, देश में ही लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं जिससे घरेलू मांग बढ़ रही है। दूसरी, इन व्यवसायों के लिए जो कच्चा माल है वो सस्ता हो गया है जिससे उनका मुनाफा बढ़ा है। और तीसरी, सरकार की नीतियां जैसे कि GST में कुछ कटौती, इन सब ने उनके लिए व्यापार करना आसान बना दिया है। अच्छा, ये तो हो गई बातें। अब थोड़ा नंबरों पर भी नजर डालते हैं, ना? देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं जो इस पूरी कहानी को और भी सॉलिड बना देंगे। तो देखिए, जो ट्रेडिंग यूनिट्स हैं उनमें से 50% यानी आधे व्यवसायों ने अपनी बिक्री में ग्रोथ देखी है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी लगभग 47% ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हाँ, सेवा क्षेत्र भी पीछे नहीं है, वहां भी काफी मजबूती दिखी है। और बात सिर्फ बिक्री की नहीं है। हर 5 में से एक व्यवसाय ने तो असल में ज्यादा मुनाफा कमाया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी लागत कम हो गई और वो अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएं। और अच्छी खबर का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इन व्यवसायों के लिए अब कर्ज लेना भी आसान हुआ है और साथ ही कर्मचारियों और श्रमिकों की उपलब्धता भी पहले से बेहतर हुई है। एक और बड़ी राहत की बात, कर्ज की लागत। पहले जहां 41% व्यवसायों को ऊंची ब्याज दरों से जूझना पड़ रहा था, अब वो आंकड़ा घटकर सिर्फ 33% रह गया है। सोचकर देखिए, ये उनके लिए कितनी बड़ी बचत है और व्यापार को आगे बढ़ाने में इससे कितनी मदद मिलती है। लेकिन एक संतुलित तस्वीर के लिए जरूरी है कि हम उस क्षेत्र पर भी नजर डालें जहां रिपोर्ट थोड़ा सा सावधान रहने का इशारा कर रही है। तो यहाँ तस्वीर थोड़ी सी मिली जुली है। देखिए, भारत के अंदर तो बिक्री बढ़ रही है, लेकिन विदेशों में सामान बेचने में यानी निर्यात में थोड़ी चुनौती आ रही है। निर्यात करने वाले आधे से भी कम व्यवसायों ने ही वृद्धि देखी है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सब चीजों से भविष्य के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये सकारात्मक रुझान आगे भी जारी रहेगा? चलिए देखते हैं कि ये व्यवसाय खुद इस बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ आशावाद काफी ज्यादा है। 60% से ज्यादा व्यवसाय, यानी आधे से कहीं ज्यादा, ये मानते हैं कि आने वाले समय में चीजें और भी बेहतर होंगी। ये तो एक जबरदस्त आत्मविश्वास का वोट है ना? और इस आशावाद की एक फौरी वजह भी है। व्यवसायों को उम्मीद है कि जो आने वाला त्योहारी सीजन है उसमें उनकी बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को और भी रफ्तार मिलेगी। तो इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद आखिर भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में क्या संकेत मिलता है? तो बड़ी तस्वीर ये है कि भारत की जो आर्थिक कहानी है वो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, बल्कि ये लाखों छोटे मजबूत व्यवसाय लिख रहे हैं। उनकी सफलता ही देश की सफलता है। जब वो मजबूत होते हैं तो पूरा देश मजबूत होता है।